हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू। और बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमने लिया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है यहाँ पर, उसको देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले उसको रीड करेंगे, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जो क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, कार्बन कंपाउंड्स में आपने ये पढ़ा है कि कार्बन कंपाउंड्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है अनसैचुरेटेड, तो इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें सफिक्स हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड कार्बन्स में अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो उनमें जो सफिक्स यूज़ किया जाता है वो होता है इन और आइन। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड हम जो ऑप्शंस देख रहे हैं, देखिए, प्रोपेन नहीं हो सकता क्योंकि ये सैचुरेटेड है। प्रोपीन इज राइट क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। प्रोपाइन इज ऑल्सो राइट क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये भी अनसैचुरेटेड है। तो ये दो ऑप्शन तो अभी मुझे राइट लग रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरोप्रोपेन, इसमें एन आ रहा है। एन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से हैं, तो इन एंड आइन ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। और यहाँ पर अगर आप ये ऑप्शन देखते हैं तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारा आ रहा है डी, ठीक है, तो राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पूछा गया आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है OH, वो कौन से कंपाउंड में है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, OH जब ग्रुप आता है तो उसका जो सफिक्स होता है वो क्या हो जाता है, ऑल हो जाता है। अल्कोहल्स के लिए आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखें, ब्यूटेनोन ये नहीं होगा, ब्यूटेनॉल ये होगा राइट आंसर इसका। ब्यूटेनॉइक एसिड नहीं होगा और ब्यूटेनल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एल्डाइल ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और ये कीटोन ग्रुप होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं OH की, तो फंक्शनल ग्रुप ब्यूटेनोल, क्लियर। और इसको आप ब्यूटेन में, आप अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ब्यूटेन में आपको मालूम है कार्बन जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4 कार्बन के साथ आप एक OH ग्रुप जोड़ दीजिए और बाकी सारी जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाती हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन। ऑयल्स को जब हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट उसमें यूज हो रहा है निकल, तो वो फैट्स बना लेते हैं, यानी वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए, ये एक एडिशन रिएक्शन होती है और इसमें वेजिटेबल ऑयल्स को जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन वहाँ पर ऐड हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ, नॉट कीवर्ड हमारा नॉट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिनमें सारे जो मेंबर्स होते हैं उनका फॉर्मूला एक ही होता है, एक ही फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम एल्केन्स की बात करें तो CnH2n+2, इस फॉर्मूले पर ही बेस्ड होंगे सारे मेंबर्स। इसी तरह से उनके बीच में डिफरेंस जो आता है दो मेंबर्स के बीच में, वो 14 यूनिट्स का डिफरेंस आता है, तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी होती है। एंड इसी तरह से उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट्स का होता है, यानी एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे CH4
अगर हम एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज की बात करें तो दूसरा जो मेंबर होगा C2H6 होगा, और अगर इनका डिफरेंस हम देखते हैं तो ये निकल के आता है हमारे पास CH2। तो इन दोनों के बीच में, हर ग्रुप के बीच में, हर मेंबर के बीच में नेक्स्ट जो होगा वो C3H8 होगा। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस आता है, ये CH2 का डिफरेंस आता है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। दे ऑल कंटेन डबल बॉन्ड, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि अगर एल्केन की सीरीज है तो फिर उसमें डबल बॉन्ड आने का सवाल ही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नॉट पूछा है ना, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा दे ऑल कंटेन डबल बॉन्ड। ऐसे ये नहीं है इसकी प्रॉपर्टी, बाकी तीनों इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ। एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होता है कार्बन। ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, सॉइल की बात नहीं कर रहे, अर्थ क्रस्ट की बात नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन, जैसा कि आपको याद होगा, हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़े हैं, तो उसमें वो कार्बन का एलोट्रॉप होता है। ठीक है, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ये आपको सबको मालूम है। डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, एंड जो थर्ड होता है वो होता है बकमिंस्टर फुलरिन। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड COOH इज फंक्शनल ग्रुप। देखिए, जो भी ग्रुप्स हमने पढ़े हैं उनकी सबकी एक पर्टिकुलर पहचान होती है या उनके पर्टिकुलर नेम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर COOH, तो इसको हम ओइक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, सफिक्स ओइक एसिड लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ओन में नहीं होगा क्योंकि उसमें जो ग्रुप होगा वो ये होगा, ऑल नहीं होगा क्योंकि उसमें जो ग्रुप होगा वो ये होगा, और ओइक एसिड में ये ग्रुप होगा COOH, और अल में ग्रुप होगा CHO। तो यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा राइट आंसर, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? तो ये ग्रुप्स जो है फंक्शनल ग्रुप्स, उनसे क्या वर्ड फॉर्म हो रहा है, क्या सफिक्स वहां पर लग रहा है, अगर आपको ये याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द सोप मॉलिक्यूल्स हैज। सोप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें जब ये फॉर्मेशन होता है तो इसमें ये हेड कहलाता है, क्या होती है, मिसीली कहलाती है। तो ये हेड है और ये इसकी टेल कहलाती है। तो देखिए, इसका जो हेड होता है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो जब भी मिसिल का फॉर्मेशन होता है या जब भी आप डार्ट सोप को यूज करते हैं तो उसके अंदर ये जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है। आपको याद होगा जब आपने कार्बन के कंपाउंड्स पढ़े हैं, और सैपोनिफिकेशन के बाद हम ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, तो सारे जो हेड होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो हेड जो है वो क्या होते हैं, इसके वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, फर्स्ट वाला ही राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सैचुरेटेड का मतलब उनमें सफिक्स क्या होगा, एन होगा। ठीक है, सफिक्स के रूप में एन होना चाहिए। तो सफिक्स एन के लिए आप ढूंढिए यहाँ पर। एक तो देखिए, प्रोपीन नहीं हो सकता, प्रोपेन, एक तो ये है। प्रोपाइन नहीं हो सकता, दूसरा आ रहा है क्लोरोप्रोपेन, ये भी एन आ रहा है। तो ये दोनों था सेकेंड एंड फोर्थ। अब सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ पर आ रहा है, ये बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज बॉन्ड्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 अगर होता है पेंटेन का, तो उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? तो बहुत सिंपल है, आप इसके फॉर्मूले को ड्रॉ करके देखिए। C5 है तो इस तरह से 4 बॉन्ड तो इनके बीच में हो जाते हैं। H12 लगे हुए हैं, तो अगर आप H को इस तरह से कंबाइंड करते हैं तो 12 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 16 हो गए। सीधे सीधे इनका नंबर आ जाता है 16 कोवलेंट बॉन्ड्स। क्लियर?
विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर किस चीज का सॉल्यूशन होता है? तो देखिए 50-60% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, नो। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, नो। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, दिस इज राइट। तो विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड का वाटर में सॉल्यूशन 5 to 8%। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करता है, नॉट बिलोंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इनको कंपेयर करें तो CH4 के बाद C2H6 ठीक है, C3H8 ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी डिफरेंस जो होता है ना दो के बीच में, जैसे CH4 से नेक्स्ट जो बनेगा इसमें प्लस आप CH2 कर दीजिए, डिफरेंस CH2 का आएगा, तो C2H6 हो जाएगा, फिर प्लस CH2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा C3H8 प्लस CH2 आप जब करेंगे तो ये होगा C4H10। अब देखिए 1 2 3 ये तो तीनों यहाँ पर प्रेजेंट है, CH4 C2H6 एंड C3H8। C4H8 इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो ये होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करता। नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 CHO, ऐसे कंपाउंड का नेम बताइए जिसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा है, तो कार्बन का नंबर 3 हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है? प्रोप हो गया। ठीक है, और CHO में क्या जुड़ जाता है? अल जुड़ता है, तो प्रोपेनल। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनल होना चाहिए, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड आंसर इज राइट, प्रोपेनल। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन दैट डैश डैश। ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है CH3 CH2O CH2 CH2 Cl। इसमें कौन कौन से हेट्रो एटम्स? देखिए हेट्रो एटम्स का मतलब होता है जो एटम्स ये O एंड ऑक्सीजन, ये जो एटम्स हैं जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं? हेलो एल्केन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं हेट्रो एटम्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड साथ में क्लोरीन प्रेजेंट है, तो दो आंसर राइट है, फर्स्ट एंड 4। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज राइट। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज, एल्काइन सीरीज है होमोलोगस की, उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा? तो देखिए मीथ जो होता है वहां से स्टार्ट होती है सीरीज, लेकिन क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो मीथ नहीं होगा, इथाइन से शुरू होगी, तो ये हो जाएगी इथाइन। इथाइन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड सी यू अगेन।